हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनूनिया पागलपन भाग 29। इससे पहले इस कहानी के 28 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था अवनी और रणवीर दोनों ही गोवा की बीच पर जाते हैं, जहां वो दोनों ही एक रोमांटिक कैंडल नाइट डिनर एंजॉय करते हैं और रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तभी थोड़ी देर हो जाने के बाद रणवीर अवनी से बोलता है कि अब हम यहाँ से चलते हैं और वो दोनों ही वहाँ से निकल आते हैं। अब देखते हैं आगे। अगली सुबह मुंबई के टाइम रूम था रणवीर का। इस वक्त अवनी जो बेड पर किसी छोटे से खरगोश की तरह सो रही थी, तो रणवीर वहां पर नहीं था। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। तो अवनी कसमसाते हुए उठने लगी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने रूम में थी। अवनी ने आंखें खोली तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पर जाती है, जिसने अभी इस वक्त साड़ी की जगह इस वक्त एक वाइट शर्ट पहन रखी थी। वो हैरान रह गई और अवनी जो खुद को देखकर बोलती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई और मेरे कपड़े को किसने चेंज किया, और रणवीर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बेड पर बैठे बैठे इधर उधर देखने लगती है। तो उसने रूम में जब रणवीर को देखने के लिए अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई, पर रणवीर उसे कहीं नहीं दिखा। तो अवनी ने जो साइड में टेबल रखा था, जहाँ पर एक रोज़ के साथ एक चिट रखी थी, अवनी की आंखें कंफ्यूजन से छोटी हो गईं और उसने वो रोज़ और चिट उठाई और पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग जान, मुझे पता है कि आप मुझे ही ढूंढ रही हो और अपनी ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, पर आप ज़्यादा मत सोचो, मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं बाहर आया हुआ हूँ और मैं 11 बजे तक घर वापस आ जाऊँगा। तब तक ईरा और एली आपको सब कुछ बता देंगी। और हाँ, रही बात आपके कपड़ों की, तो उसके लिए सॉरी जान, क्योंकि आंटी इस वक्त पैलेस में नहीं थी और हम जब पैलेस में आए थे तब ईरा एली भी वहाँ पर नहीं आई थी, इसीलिए आपके कपड़े हमने ही चेंज करे और हमें इसके लिए माफ़ कर दीजिए। एंड डोंट वरी जान, इस बार हमने अपनी आंखें ज़रूर बंद की थी। और हाँ, एक बात, हम आज ही शादी कर रहे हैं, आपको तो पता नहीं होगा, इसीलिए हम आपको याद दिला रहे हैं। आई लव यू जान, हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए, तो आप तैयार रहना। चिट में इसके अलावा बहुत सारे दिल भी बने थे। चिट पढ़ने के बाद अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने खुद के दिल पर हाथ रखकर बोला, रणवीर, आपने हमें जगाया भी नहीं और हम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं। हम अभी भी याद रखते हैं आपकी हर एक चीज़। हम अभी रणवीर को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अवनी ने इतना कहा, और फिर अपना फ़ोन ढूंढने लगी, पर उसका फ़ोन कहीं पे भी नहीं था। अवनी ने खुद के सिर पर एक हाथ मारकर कहा कि तू भी ना अभी, तेरा फ़ोन तो बस। वैसे अवनी, आज तेरी शादी है, तेरी शादी है अवनी, वो भी रणवीर के साथ। पता नहीं है तुझे कैसे उस हैंडसम से प्यार हो गया। कितना परेशान करते थे वो तुझे और फिर भी तू उनसे शादी कर रही है। पर काश इस शादी में सब कोई होता और मुझे कितना खुशी होती, पर ऐसा नहीं हो सकता अवनी, तू ऐसा नहीं कर सकती। छोड़, तेरी शादी है, तू बस खुश रहे। 4 रणवीर की चिट पढ़ने के बाद अवनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो बेड से उठी और गहरी मुस्कान के साथ खुशी से कूदने लगी और उसके पैर तो ज़मीन पर ही नहीं थे। किसी के लिए भी शादी सबसे बड़ी बात होती है, खास करके लड़कियों के लिए तो सबसे ज़्यादा। अवनी के लिए भी उसकी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशें थीं उसकी शादी को लेकर। उसके चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि वो कितना ज़्यादा खुश है। उसके काफ़ी सारे सपने थे शादी को लेकर, पर इस वक्त उसके लिए बस शादी इम्पोर्टेंट थी। अवनी अपनी धुन में ही गुम थी, उसको जहाँ की खबर नहीं थी। उसी बीच रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ और नॉक सुनकर अवनी रुकी और खुद से पूछते हुए बोली, कौन है। तभी जिसके जवाब में बाहर खड़ी ईरा और एली बोलती हैं कि अवनी मैम, हम हैं ईरा और एली, हम क्या अंदर आ सकते हैं। तो ईरा और एली की बात सुन अवनी ने खुशी से कहा कि हाँ, अंदर आ जाओ। इजाज़त मिलने के बाद वो दोनों अंदर आ गईं और उनके साथ कुछ लेडीज़ और भी थीं जिनके पास कुछ सामान था। अवनी ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और फिर उस सब ने वो सारा सामान अंदर रखा और बाहर की तरफ चली गई। तो अवनी का मुंह खुला का खुला देख ईरा बोलती है कि अभी
आप तो इतने में ही हैरान हो गई। आगे जब इससे बड़ा सरप्राइज आपको मिलने को होगा तो आप क्या करेंगी? एली अवनी के पास आकर पीछे से दोनों हाथ अवनी के कंधे पर रखकर बोली, अरे तू भी ना ईरा, बॉस है ना अभी को संभालने के लिए, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बात अभी, बॉस ने कहा था कि आपकी कुछ दिनों की कॉलेज के लिए लीव लेने के लिए, इसीलिए सो हमने ले लिया है, तो आपको कॉलेज की टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अवनी अभी भी काफ़ी हैरान थी और सामान को देख रही थी। सामने दुल्हन का हर सामान रखा हुआ था और उसके साथ हर कलर की साड़ी के जोड़े भी थे। और उसकी हैरानी देख ईरा बोलती है कि अभी आपको इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, सब आपका ही है। और अपनी अपनी हैरानी से बाहर आकर एक नज़र ईरा और एक नज़र एली को देखकर बोली, ये सब मेरे लिए? पर इतने सारे शादी तो कोर्ट में भी नहीं होती है, फिर इतना सब क्यों? तो एली अपने हाथों को बांध करके बोलती है, हाँ ये तो बात है, वो सब बॉस आपको बताएंगे, अभी आप उनसे बात करो। एली की बात के साथ ही ईरा ने एक फ़ोन अवनी के आगे करते हुए बोला कि ये लीजिए। अवनी हैरान होकर फ़ोन को लिया और अपने कान पर लगा लेती है। तभी उधर से रणवीर बोलता है कि जान, क्या आपको शादी के जोड़े पसंद आए? तभी रणवीर की बात पर अवनी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया तो रणवीर बोलता है कि आई नो जान, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रेडी रहो, हमारे आने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। रणवीर को शांत और प्यारी सी आवाज़ सुनकर अवनी को भी शर्म आने लगी थी, पर वो रणवीर से प्यार से बोलती है, रणवीर इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी ड्रेस वेयर नहीं चाहिए, हम बस आपसे शादी करना चाहते हैं, सिंपल। रणवीर गहरी सांस लेकर बोला, मुझे पता है जान, आपको इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर हम तो चाहते हैं कि हमारी दुल्हन की सबसे ज़्यादा मुरादें पूरी हों, क्या आप हमारे लिए नहीं करोगी? अवनी अपने लोअर लिप को बाइट करके बोलती है, ओके हम पहनेंगे, पर आपको वही एक दूल्हे को तरह ही तैयार होना होगा। तभी रणवीर हंसकर बोला अवनी से, ओके माय लिटिल रैबिट, जैसा आप चाहें, अभी आप जाओ, जाके रेडी हो जाओ, हम वेट करेंगे आपका। अवनी ने कुछ सोचकर रणवीर से सवाल किया, रणवीर क्या आपने भाई को बताया? हम चाहते हैं कि बाकी वो हमारी शादी में आए। तभी अवनी के सवाल पर रणवीर बोला, हाँ जान बता दिया है, और आपको पता है आपसे ज़्यादा तो वो एक्साइटेड है शादी के लिए, और अब तक तो वो शायद नीचे आ भी गया होगा। अवनी अपनी नाराज़गी वाली टोन में बोली, रणवीर आपने हमें बताया क्यों नहीं कि भाई आए हैं? कितने दिन हो गए हैं हम उनसे नहीं मिले हैं, हम अभी जाते हैं। इतना कहकर अवनी ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उधर से रणवीर बोला, वहीं रुकिए जान, आप अभी ऐसे नीचे नहीं जाएंगी। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी ने ईरा और एली को देखा जो कन्फ्यूजन में थी। बाद में खुद को, जिसने इस वक्त सिर्फ एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी, वो अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए बोली, ओ नो, हम तो भूल ही गए थे कि हम अभी चेंज करके आते हैं। तभी अवनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, जिस वजह से उसने अपना फ़ोन ईरा को थमाया और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसे जाता देख दोनों ही हैरान हो गई। तभी रणवीर ने अब तक फ़ोन नहीं काटा था। ईरा ने फ़ोन को कान पर लगाया और बोली, बॉस वो मैम चेंज करने गई थी शायद। ईरा की बात सुनकर रणवीर बिना भाव से बोला कि ठीक है, अवनी को जो चाहिए हो वो अरेंज कर देना, और हाँ याद रहे डॉक्टर ने जो कहा है कि अवनी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो तुम दोनों उनका ध्यान अच्छे से रखोगी। रणवीर ने इतना ही कहा और फ़ोन को रख दिया। इस वक्त वो क्या सोच रहा था ये जान पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, पर उसकी बात सीधी और साफ थी। ईरा ने भी फ़ोन जेब से रखा था और एली से बोला कि ये बॉस ना जब अवनी से बात करते हैं तो लगता नहीं है कि वो बॉस होंगे, और जब हमारे साथ बात करते हैं तब काफ़ी ज़्यादा डर लगता है उनसे, पता नहीं क्यों। अवनी मैम कैसे झेलती होंगी बॉस को, मैं तो फ़ैन हो गई हूँ उनकी, जो एक क्यूट सी बैचलर को शादीशुदा बनाने वाली है। और तभी हीरा की बात सुनकर एली भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ यार वैसे काफ़ी अच्छी जोड़ी है उनकी, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अवनी फ्रेश होकर बाहर आई, और इस वक्त उसने एक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, थोड़ा नीचे तक थी। उस ड्रेस में अवनी किसी खरगोश की तरह लग रही थी। उसने अपने बालों
पर टॉवल लगाया हुआ था जिसे निकालते हुए वो बाहर आ रही थी। अवनी की पलकें पानी की वजह से हल्की भीगी हुई थी पर वो किसी मोतियों की तरह चमक रही थी। अवनी ने अपने बालों को पोंछा और मिरर के सामने आ गई और उसने खुद को ठीक किया और एली और ईरा से बोलती है कि हम नीचे जाना चाहते हैं, तुम लोग चलोगी या फिर हम खुद ही जाएं। तभी दोनों ने ही एक साथ अवनी से बोला कि हाँ, हम आपके साथ ही रहेंगे मैम, आज आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर अवनी मुस्कुराई और फिर बाहर जाने लगी। उसके साथ एली ईरा भी जाने लगी। थोड़ी देर बाद नीचे मानव अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी अवनी ने उसे देखा और वो भागते हुए उसके पास जाने लगी। उसे ऐसा भागता देख एली और ईरा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उन दोनों ने अवनी को देखा और खुद से कहा कि संभाल के। अवनी मानव को आवाज़ देकर बोलती है कि भैया भैया। मानव की नज़र जब अवनी पर गई तो वो भी भागकर उठ के खड़ा हो गया और अवनी से बोला, प्रिंसेस आप उठ गई। इस पर अवनी मानव को गले लगाकर बोलती है कि हाँ उठ गए, पर आप कब आए? आपने जाने से पहले भी हमें नहीं बताया था। हम आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं। तभी अवनी का झूठ मूठ का गुस्सा देखकर मानव हंस पड़ा और अवनी की टांग खींचते हुए बोला कि वो तो प्रिंसेस गुस्सा है, अब क्या करें, कोई बात नहीं, अभी मनाते हैं। इतना कहकर मानव ने अपनी जेब से एक चॉकलेट अवनी के आगे कर दिया और उस चॉकलेट को देखकर अवनी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। वो अपना हाथ आगे करके बोलती है कि गुस्सा हम कहाँ गुस्सा थे? नहीं तो हमने तो कभी गुस्सा नहीं किया आपसे, हम तो बस चॉकलेट मांग रहे थे। भैया क्या आप हमें दोगे? अवनी की बच्चों वाली बात सुनकर मानव मुस्कुराया और अवनी को चॉकलेट देकर उसके बालों पर हाथ फेर कर बोलता है कि हाँ लो अपनी चॉकलेट, अभी गुस्सा नहीं हो सकती ना आप, क्योंकि आज आपकी शादी है तो आज सिर्फ तैयारियां होंगी और आफ्टर ऑल मेरी प्रिंसेस की शादी है। तो अपनी चॉकलेट एक बाइट लेकर शर्माते हुए अवनी बोली, पर आपको किसने बताया? क्या उन्होंने आपको बताया है? वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमें कभी कुछ नहीं बताते हैं। आपको बताने का वक्त था उनके पास पर हमें जगाने का नहीं था। मानव अवनी के एक्सप्रेशन से देखकर अवनी से बोला कि प्रिंसेस गुस्सा करने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा वक्त है, मगर अभी तो खुश रहने का वक्त है ना। तो फिर यूं कहें कि सारी जिंदगी तो आप खुश ही रहोगी। अभी आप जाओ, जाके जल्दी से रेडी हो जाओ, रणवीर आता ही होगा आपको लेने। मानव की बात सुनकर अवनी खुद के सिर पर तफली मारकर बोली, अरे हाँ, पर हम तो भूल ही गए थे, वो हमें आपसे मिलना था ना, तो इसीलिए हम सीधा यहाँ पर आ गए। हम अभी जाते हैं पर आप कहीं भी नहीं जाएंगे, समझे आप, जब तक हम यहाँ पर नहीं आ जाते। अवनी को बात सुनकर मानव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके बाद अवनी भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अवनी के चेहरे की खुशी देखकर सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। तभी दूसरी तरफ जर्मनी में कोई इंसान जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, उसके पास एक वीडियो था जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्से से पागल हुए जा रहा था और उसने कमरे का सारा सामान बिखराया हुआ पड़ा था। उसने अपने असिस्टेंट को आवाज़ दी, काली कहाँ हो? उसके बॉस की आवाज़ सुनकर काली डरते हुए अंदर आया और आते ही उसने डर से अपने बॉस से कहा कि बॉस आपने बुलाया मुझे? सामने खड़ा आदमी जो गुस्से से काली से बोलता है कि क्या तुम्हें पता चला मेरा भाई कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ है? तभी सामने खड़ा आदमी जो कि काली था वो बोला कि बॉस अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला है वो कहाँ पर है। जिसने भी ये सब किया है ना, उन्हें जान से मारने का या गायब करने का इरादा नहीं था उसका, बस वहाँ की हालत देखकर बस यही पता लगाया जा सकता है कि उन्हें 4 गोली लगी है। और काली ने बात पूरी की पर थोड़ा हिचकिचाकर और डर से कुछ बोलने लगा। तभी बॉस, वो आपके भाई के साथ काम करने वाला उनका सबोनेट माली मर गया है और सारा माल भी वो सब लेकर चले गए हैं। जो इंसान गुस्से में खड़ा हुआ था उसने जब कली की ये सारी बात सुनी तो उसका पारा और भी ज़्यादा हाई हो गया और उसने सामने रखा कांच जो टेबल पर जोर से तोड़ दिया और जिस पर इस इंसान का गुस्सा साफ निकल रहा था जिसने उसके भाई को किडनैप किया था। अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वो इधर उधर बौखला रहा था।
तभी इधर रॉय पैलेस में रणवीर का रूम, जिसमें अवनी अभी तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त लाइट पिंक कलर की शादी का लहंगा पहन रखा था और उसके माथे पर बिंदी, गले में डायमंड का नेकलेस, हाथों में शादी का चूड़ा जो ग्रीन कलर का था, जो उसके हाथों की रौनक बढ़ा रहा था। पैरों में पायल। अवनी का पूरा लुक पूरा दुल्हन की तरह था। वो इस वक्त मिरर के आगे खड़ी थी। उसके पीछे ईरा और एली खड़े हुए थे। अवनी चेयर पर बैठी थी और दो लड़कियां उसका मेकअप कर रही थी। शायद वो मेकअप आर्टिस्ट थी। एक अवनी का मेकअप कर रही थी तो दूसरी अवनी के हेयर बना रही थी। तभी अवनी का लुक जो कंप्लीट नहीं था अभी, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और वो पूरे इंडियन वेयर में कंप्लीट खड़ी हुई थी। अवनी के चेहरे पर मुस्कान और नर्वसनेस दोनों ही थी, पर होठों पर गहरी मुस्कान थी। उसी के पीछे ईरा और एली दोनों ही खुश थीं और बस किसी चीज़ के लिए झगड़ रही थी। ईरा एली से बोलती है कि नहीं एली, अभी को तो इसे पहनना ही चाहिए, इसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तभी एली अवनी को अपनी बात रखते हुए बोलती है ईरा से कि नहीं, अरे नहीं यार, ये इसे देखना, अवली के लहंगे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, अभी को इसे बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ईरा एली की बात काटते हुए बोली नहीं अभी, ये ज़रूर पहनेगी, तू इसे रख। एली थोड़ी सी कड़क टोन में बोलती है कि ईरा से, ईरा क्या कह रही है तू? अच्छा ठीक है, हम अवनी से ही पूछते हैं कि वो क्या पहनेगी। ईरा एली की बात से सहमत होकर बोलती है कि हाँ ये अच्छा रहेगा, चल चल के पूछ लेते हैं उससे ही। दोनों अवनी के सामने आई और दोनों के हाथ में एक एक चुनरी थी। तभी ईरा के हाथ में लाल चुनरी थी तो एली के हाथ में पिंक कलर की चुनरी थी। दोनों ही जिद पर अड़ी थी कि दोनों अपनी बात मनवाना ही चाहती थी। तभी उन दोनों का झगड़ा देख अवनी बोलती है कि अरे बॉस, बस करो तुम दोनों, वैसे तुम दोनों की पसंद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एली अवनी से चहकते हुए बोलती है कि वो तो है ठीक है, पर तुम बताओ कि तुम इसमें से कौन सी पहनोगी। तभी एली की बात सुनकर ईरा बोली कि हाँ बताओ ना, इन दोनों में से तुम्हें किसकी चुनरी ज़्यादा पसंद है और किसकी पहनोगी चुनरी तुम। उन दोनों की चुनरी देख अवनी कुछ सोच कर बोलती है कि वैसे तो तुम दोनों चुनरी बुरी नहीं है, पर मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं कोई भी चुनरी नहीं पहनूंगी। दोनों ही कन्फ्यूजन से अवनी को देखकर बोलती हैं कि पर क्यों। तभी अवनी थोड़ा सा उदासी भरी टोन में बोलती है क्योंकि शादी के दिन चुनरी माँ पहनाती हैं और ये सोचकर कि चुनरी के साथ वो अपना प्यार और ममता, आशीर्वाद, दुआएं सब कुछ उसमें दे देती हैं, जो हर दुल्हन के लिए सबसे ज़्यादा खास होता है। पर अब मेरी माँ तो है नहीं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं चुनरी बिल्कुल नहीं पहनूंगी। बोलते वक्त अवनी की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी और उसके साथ साथ ईरा और एली की भी हो गई थी। वो दोनों ही अनाथ थी। जब ये से दोनों ने होश संभाला था वो दोनों अकेले ही रही थी। इसी वजह से माँ की ममता क्या होती है वो दोनों ही समझ सकती थी, पर वो आज इतने अच्छे दिन को खराब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से अवनी को ठीक करने के लिए ईरा थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली वैसे अभी तू भी ना चुनरी के काफ़ी अच्छी लगेगी तू। ईरा की बात होने के बाद एली बोलती हाँ यार, वैसे भी कितनी गर्मी है ना, ऊपर से ये लहंगा, हाँ बॉस ने साइज चुनकर हल्के कलर का लहंगा लाया है, पर धूप का क्या भरोसा। उन दोनों की बात सुनकर अवनी हल्का सा मुस्कुराती है, जिसे देख ईरा और एली के चेहरे पर भी मुस्कान के बिखर गई। और थोड़ी देर बाद अवनी पूरी तरह से तैयार थी, बिना सिर पर चुनरी लिए पर सिर पर पल्लू से ढका हुआ था। इस वक्त अवनी पूरी दुल्हन के लुक में थी। उसने कोई भी मेकअप नहीं किया था, बस होठों पर लाइट लिपस्टिक लगाई थी जो कि पिंक कलर की थी और आंखों में काजल, बालों का उसने अच्छा सा जोड़ा बनाया हुआ था। इस लुक में अवनी की खूबसूरती मानो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हो। और वो दो लड़कियां अपना काम करके चली गई थी। उसे देख ईरा और एली के होश भी उड़ गए थे कि वो दोनों एक टक बस अवनी को ही देख रही थी। अवनी ने उन्हें ऐसा देखकर कहा कि कैसी लग रही हूँ, मुझे बताओ भी तुम लोग, या फिर ऐसे ही मुझे खोने का ही इरादा है। अवनी की बात सुनकर दोनों होश में आई और एली अवनी की बलाया लेकर बोली हाय कितनी प्यारी लग रही है तू। उसकी बात सुनकर अवनी मुस्कुराई। तभी रूम का दरवाज़ा खोला तो इस वक्त दरवाजे पर रणवीर खड़ा था। रणवीर ने इस वक्त ब्लू कलर की शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें रणवीर पूरा दुल्हा की तरह लग रहा था। उसके शेरवानी पर एक ब्रोच लगाया हुआ था जो डायमंड का था। उसके हाथों में वॉच थी, पैरों में
डिजाइनर जूते थे और बाल पूरे जेल से प्रॉपर सेट किए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही रह गए। रणवीर की नज़र तो बस अवनी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। उसके लुक में वो खो गया था। अवनी भी रणवीर को ही देख रही थी जो दुल्हा बना हुआ था। दोनों एक टक बस दुनिया से अनजान अपने अपने हमसफर को देख रहे थे जो थोड़ी देर में ही एक होने वाले थे। ईरा और एली अब वहां से चली गई थी। दोनों की नज़रें भारी भारी रणवीर अवनी को जा रही थी। तभी रणवीर के सामने बोलने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। तभी करीबन 5 मिनट तक दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी रणवीर अपनी नज़र हटाकर अवनी की तरफ बढ़ा और अवनी भी होश में आ गई। पर जैसे ही उसे समझ आया कि उसके गाल शर्म से एकदम से लाल हो गए और उसने अपनी नज़र नीचे कर दी। तभी रणवीर अवनी के पास आया और उसने अवनी के माथे पर किस किया और उसे गोद में उठा लिया। एक पल के लिए तो सब हैरान हो गए थे। तभी रणवीर की आवाज़ आई, जान चले, हम लेट हो रहे हैं। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी अपने हाथ उसके गले में डालते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसे देख रणवीर भी मुस्कुराया और रूम से बाहर जाने लगा। ईरा और एली पहले ही रेडी होकर आ चुकी थी और दोनों ने इस वक्त ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखा था जिसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों भी रणवीर के पीछे जाने लगती हैं। तभी रणवीर अवनी को लेकर बाहर आया और बाहर गाड़ी पहले से ही खड़ी हुई थी। साथ में ईरा और एली, मानव, विक्की, अमन भी थे। उन्होंने जब रणवीर की बाहों में अवनी को देखा तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और रणवीर अवनी को लेकर गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठने के बाद मानव और विक्की पीछे की कार में बैठे थे। साथ ही ईरा और एली भी बैठ गईं। रणवीर की कार अमन चला रहा था। सबके बैठने के बाद कारों का काफिला अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। रणवीर ने गाड़ी में एक बटन प्रेस किया जिससे कार में पार्टीशन ऑन हो गया और उसके बाद रणवीर ने एक पल भी देरी नहीं की और अवनी को किस करने लगा। तो आज अवनी रणवीर को बिल्कुल भी नहीं रोक रही थी। वो भी अब रणवीर की गोद में थी। अवनी एक टक रणवीर को देख रही थी। रणवीर के कॉलर पकड़ती है और रणवीर का साथ देने लगती है। रणवीर ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरा उसके बालों में। तभी दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे थे पर उनमें से कोई भी ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा था। वो किस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली कर रहे थे। दोनों पूरे रास्ते रणवीर इसी तरह से अवनी को किस करता रहता है। जब गाड़ी रुकती है तो दोनों अलग हो जाते हैं और सांस भारी थी दोनों की ही। तभी क्योंकि आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे को करीबन 1 घंटे तक किस किया था। रणवीर किस करते वक्त अवनी की लिपस्टिक बिल्कुल खराब कर देता है। किस के बाद अवनी को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी और उसकी पलकें नीचे थी पर दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। रणवीर के चेहरे पर बस सर्टिफिकेशन वाली खुशी मुस्कान साफ नज़र आ रही थी। तभी उसने अवनी को अपनी तरफ खींचा और बोला कि जान, आप आज बहुत ही ज़्यादा शर्मा सकती हैं पर रात को इसका मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और हाँ, ये आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी निकल गई है पर लगता नहीं है कि आपको ज़रूरत है इसकी। रणवीर की बात सुनकर अवनी अपना चेहरा रणवीर के सीने में छुपाकर बोलती है कि रणवीर, हमें शर्म आ रही है, प्लीज़ आप ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करिए, नहीं तो अभी हम चले जाएंगे यहाँ से। रणवीर अपनी की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, नहीं करेंगे, अब चलें। तभी रणवीर की बात सुनकर अवनी ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने एक कार आकर खड़ी होती है जिसमें से ठीक बाजू में मानव, ईरा, एली, विक्की और अमन खड़े हुए थे। वो पिछले 10 मिनट से रणवीर और अवनी का कार का बाहर इंतज़ार कर रहे थे। उनका इंतज़ार ख़त्म होते हुए रणवीर अवनी को लेकर बाहर आया और उसने अवनी को खड़ा किया। अवनी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी पर वो खुश भी थी। सबको देखकर उसकी पलकें नीचे हो गई थी। वहीं रणवीर बिना भाव के सबको देख रहा था तो रणवीर पर सबके ऐसे देखने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। सबके सब अपना मुंह खोलकर एक टक बस उन दोनों को ही देख रहे थे। सबके चेहरे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि सबको पता है कि अंदर आखिर क्या चल रहा था पर शायद वो रणवीर के मुंह से सुनना चाहते थे।
उनकी नज़र खुद पर महसूस करके रणवीर उन्हें अपनी कोल्ड वॉइस में देखकर पूछता है कि तुम सब इस तरह से क्यों देख रहे हो हमें, आखिर तुम लोग क्या सोच रहे हो। रणवीर की आवाज़ सुनकर सब हड़बड़ा गए, पर मानव बेशर्मों की तरह बोलता है कि तुम दोनों 10 मिनट से क्या कर रहे थे अंदर, ज़रा हमें भी बताओ। हमें बाहर खड़ा करके तुम क्या कर रहे थे? तुम आराम से कार में बैठे थे, एक तो शादी के लिए एक्साइटेड थे, पर पता नहीं अब क्या हुआ है तो जो 10 मिनट तक इंतज़ार करवाया तुमने हमें। मानव की बात सुनकर जहां अवनी तो बस शर्म से काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी, तो वहीं रणवीर मानव को घूर रहा था। उसका घूरना देख मानव फिर से बोला, पर इस बार थोड़ा हिचकिचाते हुए, तुम ऐसे मुझे डराओ मत समझे, और चलो अंदर, तुम्हारी वजह से कहीं देर ज़्यादा हो चुकी है। इतना बोलकर सबसे पहले मानव वहां से अंदर जाने लगा, तो उसके पीछे ईरा, एली, विक्की और अमन भी गए। उनके जाने के बाद रणवीर ने अवनी के हाथ को लिया और उस पर लाइट किस करके बोला, चलें जान, आज शादी है हमारी। तभी रणवीर को बात सुनकर अवनी ने भी उसे गाल पर हल्का सा किस किया और कहा कि चलिए ठीक है चलते हैं। उसकी इस हरकत पर रणवीर मुस्कुराया और वो दोनों अंदर जाने लगे। वो 2 कदम आगे चले ही थे कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अवी अवी। ये आवाज़ जानी पहचानी थी, जो रूही की थी। अवनी पीछे मुड़ी और उसने रूही को देखा, फिर रणवीर को। अवनी की नज़र देख रणवीर उसके कान के पास आकर बोला, जान, हमारी शादी है तो आपकी तरफ से कोई भी चाहिए था ना। तो हमें पता है कि आप अपनी फैमिली को मिस कर रही थी, मगर वो यहाँ पर नहीं आ सकती थी, तो आपकी फ्रेंड को हमने बुला लिया। रणवीर की बात सुनकर अवनी मुस्कुराई और रणवीर से बोली, आई लव यू रणवीर, आप दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। रणवीर ने अवनी की बात पर कहा कि जान, बेस्ट क्या हबी, ठीक है थोड़ी देर फिर तो हम ही बन जाएंगे आपके हस्बैंड। रणवीर ने इतना कहा और अवनी के इनर लिप को किस कर दिया। तभी अवनी ने रणवीर की इस हरकत पर बस हंस दिया और रणवीर के सीने पर एक हाथ रख उसे दूर कर दिया। तभी रूही तब तक उनके पास आ गई थी और उसने देखा कि रणवीर अवनी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसे खुशी हुई कि उसकी दोस्त को काफी अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। तभी रूही को देख अवनी ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए रूही को गले लगा लिया। उसने रूही से कहा कि आई मिस यू रूहू। अवनी की बात पर रूही बोली, आई मिस यू टू अवी। वो दोनों ही खुश थे और एक दूसरे को देख रहे थे, पर मिले ऐसे रहे थे जैसे मानो सालों बाद मिले हों। उन्हें देख रणवीर की आंखें डार्क हो गईं, पर उसने अवनी को देखा जो काफी ज्यादा खुश थी। उसे देखकर रणवीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जो किसी को भी नजर आने से पहले ही चली गई थी। रणवीर ने उन्हें देखकर अवनी से कहा कि जान चले, हमें देर हो जाएगी नहीं तो। उसकी बात सुनकर अवनी ने सिर हाँ में हिलाया और रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर जाने लगा। उसके साथ ही रूही भी अंदर जाने लगी। अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैरिज रजिस्टर ऑफिस था। रणवीर ने सारी तैयारियां पहले ही करवा दी थी, पर वो नहीं चाहता था कि कोई भी सरकारी काम में गड़बड़ हो। वो भले ही कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, पर वो कानून के खिलाफ नहीं जाता था। अवनी जब रणवीर को मिली थी उसके 2 दिन बाद ही उसने अपनी एप्लीकेशन डाली हुई थी। इत्तेफाक से वो आज ही थी। सब अंदर आए थे। वहां पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि भले ही रणवीर ने नहीं किया था, पर अमन और विक्की ने सब के सब बर्बाद में लगवा दिया था, जिससे उन्हें तकलीफ ना हो। वो जब वेटिंग रूम में अंदर आए तो जहां सब थे, तो सब ने रणवीर और अवनी को देखा, पर कोई था जिसकी नज़र रूही पर गई। उसने चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उस इंसान की बात सुनकर सब उसे देखने लगे और वो मानव था जो रूही को देख हैरान था। वहीं जितना शॉक्ड वो था तो उतना ही रूही भी थी। रूही ने उसे देख हैरानी से हो गई और जल्द ही वो अपनी हैरानी छोड़ भागकर मानव के पास गई और उसने मानव को गले लगाकर बोला, आई मिस यू बेबी। पर आप इंडिया आए, पर आपने मुझे नहीं बताया, पर आप यहाँ, क्या आप किसी से शादी करने वाले हैं? मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अलावा अगर किसी को देखा भी ना तो आपकी आंखें नोच लूंगी। रूही का एक्शन और उसकी बात सुनकर सब मुंह फाड़े उसे देखने लगे। अवनी ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर दी और वहीं रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि मानव और रूही क्या कर रहे हैं। रूही की बात सुनकर मानव मुस्कुराया और रूही को बैक हक करके बोला, माय लव, आप हमें छोड़ेंगी तब ना।
तब बताऊंगी। और वैसे भी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मानव की बात खत्म हुई थी तभी अवनी उन्हें पूछते हुए बोली, भाई रूही ये सब क्या है और आप दोनों इस तरह से एक दूसरे को हग, क्या आप जानते हैं एक दूसरे को? अवनी की बात से मानव और रूही को समझ आया कि वो इस वक्त कहाँ पर है। रूही जो इतनी ज़्यादा शरारती थी, आज मानव को देखकर उसे शर्म आने लगी थी और उसने अवनी को कोई जवाब नहीं दिया, पर शर्म से लाल चेहरा मानव के सीने में छुपाने लगी। तभी उसकी इस हरकत पे मानव मुस्कुराया और उसे कसकर हक करके अवनी से बोला, प्रिंसेस वो हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मानव की बात सुनकर सब मुंह फाड़ते हुए उसे देखने लगे। अवनी मानव से बोली, भाई आप कब से? रूही तूने भी मुझे नहीं बताया। रूही अवनी की बात सुनकर अपना चेहरा बाहर निकाल कर मानव की बाजू पकड़कर बोली, सॉरी अभी, मैं तुझे बताने ही वाली थी पर मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तेरी और रणवीर की बात सुनकर हम इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कि अपनी खुशी बताने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, क्या रणवीर और अवनी की शादी हो जाएगी या फिर आएगा इन दोनों की शादी में कोई तो तूफान, तो आपको ये सब जानने के लिए देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स।